मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। बंगाल डीजीपी ने केंद्र को हालात की जानकारी दी और केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के डीजीपी से बात की है। बंगाल डीजीपी ने केंद्र को हालात की जानकारी दी। 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों की मदद ली जा रही है। बंगाल डीजीपी कह रहे हैं केंद्र ने बंगाल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वक्फ कानून आने के बाद से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और हालात बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त हम लोग हैं मुर्शिदाबाद जिला के अंदर शमशेरगंज में और कलकत्ता हाईकोर्ट के जो डायरेक्टिव दिया गया है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा मुर्शिदाबाद की इन एरियाज में जहां पे ये एंटी नेशनल्स तोड़फोड़ कर रहा है, अटैक कर रहे हैं और ऊपर से आग भी जल रहा है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही यहाँ पे शमशेरगंज में सेंट्रल फोर्स के तरफ से बीएसएफ जवान्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और सभी का यह मानना है कि बीएसएफ जवान्स को डिप्लॉय करने के बाद जो हालात है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का वो हालात काफी सुधर जाएगा, क्योंकि इन जिहादी इन एंटी नेशनल्स को डर लगता है हम लोगों का बीड़ बीएसएफ जवानों से ताकि और इस वक्त मुर्शिदाबाद में जो हाल है उस हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट का साफ मानना है कि ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से ये हालत संभाला नहीं जा रहा। मुर्शिदाबाद से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और मुर्शिदाबाद में ही रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर हमला भी हो गया। रिपोर्टिंग जब हमारे रिपोर्टर्स कर रहे थे तो उन पर हमला किया है उपद्रवियों ने। भीड़ ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर्स पर हमला किया। मुर्शिदाबाद का सच दिखाने के बाद हमला किया है और इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आप देख चुके हैं कि ममता सरकार के राज में आखिरकार क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो दंगाई है वो दंगा कर रहे हैं, भड़क गए हैं। वक्फ कानून के विरोध में कुछ लोग उतरे लेकिन हालात बेकाबू हो गए और इसी बीच भीड़ ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला किया। देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है, पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं और देखिए जो हालत है बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासी बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी पर बीजेपी हमला बोल रही है और ममता में जिन्ना का रूप दिख रहा है। सुकांता मजूमदार ने बयान दिया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या हालात बने हुए हैं और हालात पर काबू पाने में सरकार असफल है। इसी दौरान बीजेपी हमलावर। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सुकांता मजूमदार को आप सुन रहे थे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के राज्यपाल आनंद बोस ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। बंगाल में शांति के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जरूरत है। केंद्रीय बलों के आने का इंतजार अब करना होगा। मैंने सीएम ममता बनर्जी से बात की है लेकिन कोई हालात पर काबू नहीं पाए जा रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंद बोस का भी बयान सामने आ गया। आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि केंद्रीय बलों के आने का इंतजार करना होगा क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं पश्चिम बंगाल में। आम लोगों को भी परेशानियां हो रही है, लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आपको नजर आ रहा है कि पुलिस बल तैनात है। देखिए नए कानून वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल इस वक्त जल रहा है। दीदी के राज में बंगाल में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। विरोध इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों की दुकानों में दिन दहाड़े खुलेआम लूटपाट की गई और लूटपाट इसके अलावा आगजनी और हिंसा की तस्वीरें ऐसी कि उनको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर आप वहां पर होते तो आखिरकार क्या होता। रिपोर्ट देखिए। लूटपाट, आगजनी, प्रदर्शन, तोड़फोड़। नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, शमशेरगंज और सूती के इलाकों में आगजनी, बवाल, हिंसा और लूटपाट की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि नए वक्फ कानून के आड़ में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। दीदी के राज में ये सब कुछ हो रहा है और दीदी की पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है।
ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज की हैं। धुलियान के स्टाइल बाजार में सैकड़ों की संख्या में दिन दहाड़े लोगों ने लूटपाट की। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन और आगजनी के दौरान कपड़ा दुकान से सामान लूट ले गए। दिन दहाड़े लूट कर भाग रहे हैं और पुलिस अधिकारियों के सामने ही बंगाल में भीड़ सब कुछ कर रही है। हम लोग की तरफा हुआ, सेकंड चोरी सीधे हो गया, गाड़ी आदर्श तोड़ दिया, आग लगा दिया हम लोग का गाड़ी। हमको भी पीटे बड़ा बहुत, जान बचा के भागा हुआ हम सब। बोलेंगे कुछ सब नहीं है कि क्या बोलेंगे, सब तो चला गया, सब दोस्त भागे चलेगा। गाड़ी तोड़ दिया, दुकान लूट लिया, सब कुछ कर लिया हम लोगों का। केवल लूटपाट ही नहीं, धुलियान में हिंदुओं के घरों में लूटपाट की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हिंसक भीड़ ने पीट कर पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। बंगाल की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बंगाल में जब जब हिंसा होती है तो हिंदुओं पर चुन चुन कर हमला किया जाता है। हिंदू मंदिर हो या हिंदू परिवार का घर, तोड़फोड़ लूटपाट से दहल जाता है। भगवान की मूर्तियां तक को नहीं छोड़ा जाता है। जुमे की नमाज के बाद दंगा ब्रिगेड वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे तो उन्हें प्रशासन ने भी नहीं रोका। उन पर ढिलाई बरती गई, लेकिन डीजीपी अब सख्त कार्रवाई का राग आलाप रहे हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि दीदी की सरकार में बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इसलिए बंगाल से अक्सर हिंदुओं और मंदिरों पर हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार पश्चिम बंगाल में हिंसा कौन फैला रहा है? हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बंगाल पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके सवाल दीदी को देने बाकी हैं, लेकिन दीदी वक्त पर लोगों को भड़का रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। बंगाल डीजीपी ने केंद्र को हालात की जानकारी दी और केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के डीजीपी से बात की है। बंगाल डीजीपी ने केंद्र को हालात की जानकारी दी। 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जवानों की मदद ली जा रही है। बंगाल डीजीपी कह रहे हैं केंद्र ने बंगाल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वक्फ कानून आने के बाद से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और हालात बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त हम लोग हैं मुर्शिदाबाद जिला के अंदर शमशेरगंज में और कलकत्ता हाईकोर्ट के जो डायरेक्टिव दिया गया है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा मुर्शिदाबाद की इन एरियाज में जहां पे ये एंटी नेशनल्स तोड़फोड़ कर रहा है, अटैक कर रहे हैं और ऊपर से आग भी जल रहा है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही यहाँ पे शमशेरगंज में सेंट्रल फोर्स के तरफ से बीएसएफ जवान्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और सभी का यह मानना है कि बीएसएफ जवान्स को डिप्लॉय करने के बाद जो हालात है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का, वो हालात काफी सुधर जाएगा, क्योंकि इन